नमस्कार, आप सभी का मनदीप नर्सिंग एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईवी सेट के बारे में। आईवी सेट जो है, आईवी सेट के बारे में, आईवी सेट के पार्ट्स के बारे में। आईवी सेट होता क्या है? अक्सर आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि आईवी सेट के पार्ट्स के बारे में बताएं। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि आईवी सेट होता क्या है, इसके क्या यूजेस है, और फिर इसके पार्ट के बारे में बताना है। तो आईवी सेट एक ट्यूब है, एक मेडिकल डिवाइस है जिसके थ्रू हम पेशेंट की बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में जो फ्लूइड है वो ट्रांसफ़र करते हैं, कोई भी मेडिकेशन ट्रांसफ़र करते हैं ताकि जो पेशेंट है वो जल्दी ठीक हो सके। कई बार क्या होता है, वैसे तो हम इंजेक्शन डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, पर कुछ इंजेक्शन ऐसे हैं जो हम इन्फ्यूज़न में डालकर लगाते हैं, जो धीरे धीरे पेशेंट की बॉडी में जाने चाहिए, एकदम से नहीं जाने चाहिए। इसलिए हम आईवी सेट का प्रयोग करते हैं। आईवी सेट को हम जो है जो हमारे पास NS यानी कि ग्लूकोज की बोतल होती है उसमें कनेक्ट करके हम पेशेंट का जो कैनुला होता है उसमें कनेक्ट करते हैं। और जो है इसके जो पार्ट है वो इस तरह से हैं। जो ये वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं स्पीक, ठीक है। इसे हम जो है NS की बोतल में यहाँ पे अटैच करते हैं। जो ये वाला आगे वाला पार्ट है जो हमें शेड दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसे हम बोलते हैं एयर बेंट, ठीक है। जो इसके आगे वाला ये वाला पार्ट आ जाता है इसे हम बोलते हैं ड्रिप चैम्बर। यहाँ पे जो है NS फिल्टर होके पेशेंट की बॉडी में जाता है ताकि हम उसे कई तरह के इन्फेक्शन से या किसी भी तरह कंटेमिनेटिंग चीज़ उसकी बॉडी में जाने से उसको बचा सके। इसलिए यहाँ पे फिल्टर लगाया गया है ताकि जो NS है बॉडी में फिल्टर होकर जाए। और उसके बाद जो ये वाली आ जाती है इसे हम बोल देते हैं ट्यूब। जो ये वाला है इसे हम बोलते हैं रोलिंग क्लैंप। इससे हम जो है ड्रिप है जो हमारी NS इन्फ्यूज़न और पेशेंट में ट्रांसफ़र करते हैं उसे ऑफ और ऑन करते हैं, और हम इसे कम या ज़्यादा करते हैं। जो ड्रिप है, ड्रिप की डोज होती है, ड्रिप सब पेशेंट में जाती है, उसके अकॉर्डिंग, डोज के अकॉर्डिंग, जो एज या उसकी जेंडर के अकॉर्डिंग जो है वो डोज को सेट करते हैं। जो ये वाला है, ये यहाँ से जब हम इसे ऊपर की तरफ करते हैं, ऐसे जब हम इसे ऊपर की तरफ करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। जब हम इसे नीचे की तरफ करते हैं तो जो ड्रॉप है वो कम होती जाती है। ऐसे ऊपर को करके तेज़ होता है, नीचे को करके स्लो होते जाता है। इसलिए हम इसे कम करना होता है तो नीचे, इसलिए इसे रोलिंग क्लैंप बोलते हैं। इसे जब कम करना होता है तो नीचे की तरफ करते हैं, और जब ज़्यादा करना होता है तो ऊपर की तरफ करते हैं। ये ट्यूब आ गई। जो ये वाला पार्ट है, ये वाला हमें दिखाई देता है ब्राउन ब्राउन सा, इसे हम बोलते हैं लेटेक्स फ्री कनेक्टर, ठीक है। जो आगे वाला पार्ट है ये है ल्यूअर लॉक, और इसकी जो आगे है वो नीडल लगी होती है, ठीक है। नीडल लगी होती है, नीडल के आगे कैप होती है। जब भी हम पेशेंट में इन्फ्यूज़न ट्रांसफ़र कर देते हैं उसके बाद हम इसे ऐसे नहीं छोड़ते क्योंकि कंटेमिनेट होने का खतरा होता है। इसलिए हम इसे ग्लूकोज में जो नीडल लगी होती है उसके साथ पिक कर देते हैं। जब हम इसे पेशेंट में ल्यूलोग को पेशेंट में इंसर्ट कर देते हैं, उसके बाद जब फ्लूइड ख़त्म हो जाता है तो हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ते क्योंकि इसका कंटेमिनेट होने का खतरा होता है जिससे पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए हमने इसे नीडल में ऐसे डालकर इसके ऊपर पिक करना है, ठीक है। ऐसे इसके ऊपर डालकर रख देना है, या हम इसके आगे कैप लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।